Welcome to our bull and bear market, in short BBM. Learn about the stock market. So now we consider all fundamental and technical stuffs in this video. हम वो सारी चीज़ें जो भी शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती हैं, बेसिक्स से रिलेटेड होती हैं, जो हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो फंडामेंटली हो चाहे वो टेक्निकली हो, वो सारी चीज़ें हम आपके सामने आपको बताएंगे इस वीडियो के थ्रू। सो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। सो नाउ लेट्स गो स्टार्ट आवर वीडियो। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग? क्या चीज़ होती है ट्रेडिंग? ये जानना बहुत ज़रूरी है हमको स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि सारा बेस इसी पर है। ट्रेडिंग को हम कंसिडर करें अगर स्पेशली, तो ये जो भी इक्विटी स्टॉक्स शेयर्स में आप डील करते हैं, बाय एंड सेलिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। ऑल एंड ऑल उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। उसके भी काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं कि आप किस किस में करते हैं, वो हम आपको आगे चल के कंटिन्यू क्लियर करेंगे। सो नेक्स्ट इज सेगमेंट्स। सो व्हाट इज सेगमेंट्स? सेगमेंट्स आर टू टाइप्स। दो तरीके के सेगमेंट्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो प्राइमरी और सेकेंडरी को कंसिडर हम आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट पीपीटी में विद क्लैरिफिकेशन। ओके, सो नाउ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसा कि हमने पिछली पीपीटी में देखा। सो व्हाट इज प्राइमरी? प्राइमरी इज एन मेनली कंसिडर्ड इज एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी, कोई भी नई कंपनी जब सेबी में रजिस्टर्ड होती है, तो सबसे पहले जब वो स्टॉक मार्केट में आने से पहले वो आईपीओ में रजिस्टर्ड की जाती है। आईपीओ में उसका स्टॉक लिस्ट होता है। उसके बाद में देन इट कम्स टू सेकेंडरी स्टेज, दैट्स कॉल्ड स्टॉक मार्केट। सो हम उसको, उस कंपनी के शेयर को आईपीओ में भी इनिशियली परचेज कर सकते हैं, इजी बाय कर सकते हैं, बट हम आईपीओ के अंदर उसको सेल नहीं कर सकते। सो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन आई प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज कंसिडर आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट। एंड नाउ कम टू सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो भी आपका कंपनी का शेयर है, जो भी शेयर है इक्विटी वगैरह में, उसको आप इजीली बाय कर सकते हैं और प्लस सेल भी कर सकते हैं, जो कि आईपीओ में आप नहीं कर सकते। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ व्हाट इज स्टॉक मार्केट सेगमेंट? स्टॉक मार्केट सेगमेंट कंसिडर इन 5 points mainly. First is equity, second is commodity, third is futures and options, fourth currency, and fifth and last is mutual funds. So ये there are 5 types of segments. अब हम इन सबको एक एक करके आपके लिए क्लैरिफाई करेंगे शॉर्ट में, जैसे कि आपको समझ में आए कि एक्चुअल में व्हाट इज इट। फर्स्ट इक्विटी। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी को हम कंसिडर करते हैं एज अ स्टॉक्स भी, मतलब दे बोथ आर सेम। इक्विटी एंड स्टॉक्स में आप क्या करते हैं, यू बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। स्टॉक मार्केट डिलीवरी लेते हैं आप शेयर्स की, लॉन्ग होल्डिंग्स में आप जब परचेज करते हैं, सो दैट इज इक्विटी। सेकंड कमोडिटी। कमोडिटी में आप क्या होता है, हम किस किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक गोल्ड, निकल, सिल्वर, मेटल एंड अदर ऑल कमोडिटीज़, और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं इसके अंदर। ये हम सब मेनली कमोडिटीज़ में कंसिडर करते हैं। इजी बाइंग एंड सेलिंग इसके अंदर भी होती है। नाउ थर्ड इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए ये वर्ड में भी नया हो सकता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। व्हाट इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल के बेस पे आपको इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जस्ट लाइक कि आप कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, एलआईसी पॉलिसी होती है, कोई भी पॉलिसी होती है आपकी, आप उसको अपने टेन्योर के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको ओन कर परचेज करते हैं।
तो उसमें क्या होता है कि आपका जितना भी एक अमाउंट होता है, जितने भी लैक्स की आप लेते हैं, एक पॉलिसी कराते हैं, बट उसको आप पे कैसे करते हैं? उसको पे करते हैं एक ऐसा प्रीमियम के रूप में। प्रीमियम के रूप में आप उसे पे करते हैं। तो वो प्रीमियम क्या होता है? वो उस अमाउंट का एक स्प्लिट करा हुआ पार्ट होता है, जिसको आपको जो भी टेन्योर आपने सिलेक्ट किया है, मंथली, क्वार्टरली एंड ईयरली, एनुअली, वैसे वैसे आप उसको पे करते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट्स में भी जो शेयर्स होते हैं, जो भी शेयर होता है किसी भी कंपनी का, जो उसकी एक्चुअल में मार्केट वैल्यू होती है, तो मार्केट वैल्यू से, उसकी मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पर आपको वो एज अ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस प्रोवाइड हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम प्राइस पे, कि उस स्टॉक शेयर की प्रीमियम प्राइस पे आपको वो चीज़ मिल जाती है इजीली। आप उसको बाय और सेल इजीली स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हैं। सो आई थिंक it is clear to all. So come to the next, currency. For this currency mainly our Indian rupee, US dollar, euro. Now we deal in all these currencies and many more. तो हम इन सब के अंदर जो भी बाइंग सेलिंग करते हैं तो वो करेंसी में कंसिडर किया जाता है। नाउ लास्ट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स आपने सुना भी होगा, नॉर्मली एड्स चलते हैं टीवी पे कि म्यूचुअल फंड्स इज दिस एंड दिस। तो क्या होता है मेनली, जैसे भी आप सपोज करिए किसी बैंक की कोई स्कीम आती है कि आप कोई भी स्कीम है बैंक की कस्टमर्स के लिए, आप इतना पैसा इतने टेन्योर में जमा करेंगे तो आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको इतना रिटर्न बैंक की तरफ से उसको मिलेगा, एक फिक्सेशन जो भी होता है। सो ऐसे ही स्टॉक शेयर मार्केट के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स ऐसे ही वर्क करते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी मेन कंसिडर इसीलिए ही किया जाता है कि आप उसमें अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपने टेन्योर सेलेक्ट किया है, जितने ईयर का टेन्योर सेलेक्ट किया है, जैसे किया है अपनी एज पर रिक्वायरमेंट, आप उसको सेलेक्ट करेंगे और अपने जैसे आपको पेमेंट करना है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली, जैसे भी आपको सूटेबल हो वैसे उसका पेमेंट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पांचों पॉइंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, बिकॉज क्योंकि हमारा मेन मोटिव है आपको क्लियर करना, आपको जो हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ समझ में आना और हमको आपको समझाना जो भी चीज़ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो नाउ ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।